वेलकम डियर रॉकेट्स। वैसे हमने नोटिस किया है कि चैनल पर कुकिंग पर आधारित मूवीज को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो हम उसी श्रृंखला में कोई मूवी ढूंढ रहे थे आपके लिए और हमें मिली एक ऐसी बेहतरीन मूवी जिसको डायरेक्ट किया है शाओलिन सॉकर, कुंग फू हसल, CJ7 जैसी धमाकेदार मूवीज के डायरेक्टर और एक्टर ने, जिनका नाम आपके सामने स्टीफन चाओ। तो आज की मूवी भी धमाकेदार है, तभी तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। इस मूवी में तरह तरह के और कलरफुल एंड टेस्टी डिशेस को बनते हुए देखकर आपका जी जरूर ललचा जाएगा, जिसकी पूरी गारंटी देंगे हम, और भूख भी लगेगी आपको। तो एक काम कीजिए, खाना वगैरह बिल्कुल रेडी रख लीजिए, जरूरत पड़ सकती है आपको। तो देरी किस बात की, चलिए देखते हैं द गॉड ऑफ कुकरे, जो कि 1996 में रिलीज हुई थी। हाँ, जरा पुरानी है, जरा नहीं बहुत पुरानी है, लेकिन यू विल एंजॉय। वेल, तो मूवी की शुरुआत होती है कि स्ट्रीट फूड वाले एरिया में, जहाँ पर एक औरत छोटा सा नूडल्स शॉप चलाती है। इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक औरत के लिए दुकान चलाना उतना आसान नहीं होता। इस औरत का नाम है शिरिल। देखने में, हाँ दोस्तों, ये थोड़ा खड़ू लगती है और चेहरा इसका जरा बिगड़ा हुआ लगता है। तभी वहाँ पर आता है अपना हीरो स्टीफन और नूडल्स को मांगता है। वो भी नूडल्स बॉल उसकी ओर फेंक देती है। बताओ यार, ये इनका कस्टमर सर्विस। खैर, स्टीफन को गुस्सा तो आता ही है, लेकिन भूख भी बहुत लगी होती है, तो वो नूडल्स को चुपचाप खा जाता है। वो कहता है कि अरे, इसमें ना नमक है, ना मिर्ची, और ना ही कोई स्वाद है, और ना ये ठीक से पका हुआ है। क्या है ये? ऊपर से नूडल्स देखो कितना गंदा है। ऐसे नूडल्स सर्व करती हैं आप अपने कस्टमर्स को? पर शिरिल को जैसे दोस्तों कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो मुंह फुलाकर बस अपना काम कर रही होती है। फिर वो स्टीफन को टॉयलेट पेपर का रोल देकर कहती है कि अगर गंदा है तो इसे साफ कर लो। स्टीफन तो गुस्से में उस पर बरस पड़ता है। स्टीफन को तो इतना गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं दुनिया का बेस्ट शेफ हूँ और फिलहाल दुनिया से छुप कर रह रहा हूँ यहाँ पर। मैं पता कौन हूँ? मैं हूँ गॉड ऑफ कुकरे। ये कहकर वो अपना चश्मा उतार कर अपना मुंह जरा क्लोजअप में दिखाता है। शिरिल शॉक उसको देखते रह जाती है, और यहाँ पर आता है स्टीफन का फ्लैशबैक। हाँ दोस्तों, ये सच में गॉड ऑफ कुकरे था, यानी दुनिया का सबसे बढ़िया शानदार शेफ। वो एक कुकरे शो को जज करने जाता है, जो कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। एक कंटेस्टेंट ने फ्राइड राइस बनाया होता है, जो हमें थोड़ा क्लोजअप में गर्मा गर्म दिखाया जाता है। तो डिश को देखते स्टीफन उसका रेसिपी बताने लग जाता है कि इस फ्राइड राइस को बनाने के लिए तुमने पॉन को अच्छे से साफ करके उसके 2 हिस्से किए और बीच में राइस रखकर उसको स्टीम किया। फिर उसके अंदर से राइस को अलग निकालकर एबोलोन नाम के एक फ्रेश जूस को उसमें मिक्स करके फिर से राइस को फ्राई किया। राइट? सभी चौंक जाते हैं कि सिर्फ 1 स्पून टेस्ट करके ये उसकी पूरी रेसिपी कैसे बता सकता है। और यहाँ पर दोस्तों, आप मीडिया वालों की तो पूछो ही मत। वो 1 का 10 बनाकर अपने आर्टिकल्स में लिखते हैं कि स्टीफन इज ग्रेट, और जिस कंटेस्टेंट ने डिश बनाया था वो काफी अच्छा कुक था। लेकिन स्टीफन कहता है कि तुम्हारा डिश अच्छा नहीं है और तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे। अब वो शेफ परेशान हो जाता है कि यार, 0 मार्क्स कौन देता है कुकिंग कंपटीशन में? 1 नंबर तो दे ही सकता था, ये पता नहीं यार। वेल, अगले कंटेस्टेंट के डिश का नाम है मल्टी फिश। इस डिश को बनाने में 2 गुनी मेहनत लग जाती है दोस्तों, क्योंकि पहले तो एक फिश को काट कर उसके अंदर का फ्लैश और बोन्स वगैरह निकाल कर फिश को खोखला कर दिया जाता है। फिर दूसरे फिश का फ्लैश निकाल कर इस खोखले फिश के अंदर रखकर उसकी सिलाई की जाती है और स्पाइस वगैरह डालकर उसकी कुकिंग की जाती है। ऐसा करने से इसमें 2 फिशेस की टेस्ट आ जाती है, इसीलिए ये हुआ मल्टी फिश। इसके बाद स्टीफन उसको टेस्ट करके कहता है कि इसको खा के तो मुझे उल्टी आ रही है, एकदम बकवास बना है। ये कहकर वो उससे भी 0 ही दे देता है। इस तरह सारे कंटेस्टेंट्स को वो सिर्फ 0 देकर आगे बढ़ जाता है। अब आखिरी शेफ आता है, तो उसने बतख का कोई डिश बनाया होता है, जिसे टच करके स्टीफन कहता है कि ये तो एकदम ठंडा है, तुम इसको पका चुके हो या अभी फ्रीजर से निकाला तुमने? उसको भी दोस्तों 0 मार्क्स मिलते हैं। पर ये शेफ दूसरों की तरह चुप नहीं रहता और चिल्ला देता है कि अच्छा, एक बात बताइए, बिना टेस्ट किए हुए तुम किसी को 0 कैसे दे सकते हो? वो बतख को खाकर दिखाता है, तो उसके अंदर दोस्तों चिकन रखकर कोई नया डिश बनाया होता है उसने, जो कि एकदम गर्मा गर्म है। वो कहता है कि टेस्ट तो तुम्हें करना पड़ेगा, फिर देना मुझे मार्क्स। स्टीफन कहता है कि टेस्ट की तो बात ही नहीं है, तुम्हारा मुंह इतना खराब है कि मुझे देखने का मन नहीं करता। ये 0 डिश के लिए नहीं, तुम्हारे मुंह के लिए है। और मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसे बदसूरत लोग कतई पसंद नहीं है। उनके डिशेस को टेस्ट करना तो दूर की बात हो गई मेरे लिए। एक काम करो, अपने मुंह का प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। दोस्तों, शेफ अपना चेहरा ढक लेता है और रोने लग जाता है। कहता है यार, ये कैसा कॉम्पिटिशन है। वो बहुत ही इंसल्टेड फील करता है। मीडिया वाले तो उसका क्लोज अप शॉट लेने पे तुले होते हैं कि कब आए ये हमारी TRP में। एंकर पूछता है कि अगर कोई भी डिश अच्छा नहीं है तो फिर अच्छा डिश आप ही बनाकर दिखाइए। वाह, ये हुई ना बात, अभी दिखाता हूँ। ये कहकर स्टीफन चाशनी को गाढ़ा करके उसका एक डेजर्ट बनाता है, जिसे वो रेनबो विद फ्लावर्स का नाम देता है। उसे सभी टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि वाह, ये तो एकदम लाजवाब है। मीडिया वाले भी इस बात को खूब छापते हैं। वैसे आपका पसंदीदा डिश कौन सा है? उसका नाम और उसका नाम का मतलब कमेंट्स में जरूर कह दीजिए, और बाहर के डिश मत बताना, मतलब बताओगे तो अच्छे से समझा देना। अगले सीन में स्टीफन उस शो के एंकर को डांट रहा होता है कि तुम अपना खुद का डायलॉग क्यों बोल रहे थे? अरे जो स्क्रिप्ट में है वो फॉलो क्यों नहीं किया?
सर उसके लिए सॉरी, मुझे लगा कि मैं एक्स्ट्रा बोलूंगा तो आप मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे। फिर वो उस शो के कंटेस्टेंट से मिलता है और उन्हें भी पैसे देता है। ये कुकिंग शो असली नहीं है, बल्कि स्टीफन अपनी पब्लिसिटी के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। सच बताएं तो उसे कुकिंग के बारे में ज्यादा कुछ आता जाता है नहीं, और इस तरह के फ्रॉड शोज के जरिए वो मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। ये सब करके ही वो गॉड ऑफ कुकरी बना है, और इसी वजह से कई कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने के लिए स्टीफन का सहारा लेती है। लगता है दोस्तों रियल लाइफ में भी कहीं कहीं ऐसा होता है, और इस तरह ढेर सारे ब्रांड्स को एंडोर्स करके ही वो माला माल बन गया है। इस फ्रॉड बिजनेस में उसका एक पार्टनर भी है। फिलहाल वो एक नूडल्स कंपनी का ऑफर लेकर आया है। अब क्योंकि स्टीफन गॉड ऑफ कुकरी है तो उस कंपनी को लगता है कि अगर स्टीफन उनके नूडल्स पैकेट को रिकमेंड करेगा तो सेल्स बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। कट करके टोंग नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो कि स्टीफन का असिस्टेंट बनना चाहता है। वो कहता है कि सर आप मेरी इंस्पिरेशन हो सर, मैंने कैटरिंग कुकिंग वगैरह का कोर्स भी किया है और मुझे एक्सपीरियंस भी है अच्छा खासा। प्लीज मुझे अपना असिस्टेंट रख लीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। आप चाहो तो सर मैं इस बिल्डिंग से कूद जाऊं। स्टीफन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस अपना ये पैंट उतार कर उस लिफ्ट के पास जाकर बैठ जाओ। ये टोंग तो पलक झपकने का टाइम भी नहीं लेता और तुरंत पैंट उतार कर लिफ्ट के पास बैठ जाता है। वाह बेटा, इसे कहते हैं असली चेला। ठीक है, अब पैंट पहन लो और कल से तुम मेरे असिस्टेंट। ओके, बहुत बढ़िया। और ये टोंग तो एकदम खुश। अब स्टीफन की जिस कंपनी के साथ डीलिंग हुई थी वो अपना नया नूडल्स पैकेट लॉन्च करते हैं, जिसके लिए वो स्टीफन को बुला लेते हैं वहां पर। स्टीफन वहां पर जाकर उस नूडल्स की पब्लिसिटी करने लग जाता है कि वाओ ये बहुत ही टेस्टी है और मैं रिकमेंड करता हूं कि इसको सब खरीद कर खाएं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तब स्टीफन का असिस्टेंट यानी टोंग बीच में आ जाता है और वो स्टीफन से पूछता है कि इस नूडल्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं जरा बताइए, और इसमें किस तरह के मसाले मिक्स किए गए हैं बताइए। आप कहेंगे तो लोगों को इस प्रोडक्ट पर और विश्वास होगा, पर स्टीफन को तो कुछ पता हो तब बताए ना। वो जरा नर्वस हो जाता है और अपने पार्टनर को इशारा करता है कि गार्ड्स को बुलाकर इसको बाहर करवाओ। लेकिन तब स्टीफन को पता चल जाता है कि असल में पार्टनर भी टोंग के साथ मिला हुआ है। वो गार्ड्स को जाने नहीं देता और यहाँ पर टोंग हीरो की तरह कोट वगैरह फाड़ कर फेंक देता है और एक प्रोफेशनल शेफ की तरह एक नूडल्स डिश बनाता है। वो कहता है कि ये है असली नूडल्स, इसे टेस्ट करके बताइए कि ये अच्छा है या वो पैकेट वाला नूडल्स जिसे गॉड ऑफ क्रोकरी रिकमेंड कर रहा है, बताइए। असल में दोस्तों ये सब कुछ टोंग का प्लान था, क्योंकि वो जानता था कि स्टीफन धोखे से गॉड ऑफ कुकरी का ताज पहनकर लोगों को उल्लू बना रहा है। इसलिए उसने स्टीफन के पार्टनर के साथ डील की थी कि अगर तुम इस प्लान में मेरा साथ दोगे तो मैं गॉड ऑफ कुकरी बन जाऊंगा, तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा, और क्योंकि मैं असली शेफ हूँ तो पकड़े जाने का डर भी नहीं रहेगा। और दोस्तों इस पर स्टीफन का पार्टनर भी स्टीफन का साथ छोड़ने के लिए मान गया और उनका ये प्लान सफल भी हो गया। मीडिया और पब्लिक के सामने स्टीफन का पर्दाफाश हो गया था। यही नहीं, पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है, क्योंकि उसके रिकमेंड किए हुए प्रोडक्ट्स को खाकर 50 लोग बीमार पड़ गए थे और वो हॉस्पिटल में हैं। इसके बाद एज यू नो गॉड ऑफ कुकरी बन जाता है टोंग, और स्टीफन ने धोखे से जो प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस वगैरह कमा कर रखा हुआ था वो सब कुछ सील कर दिया जाता है। आ जाइए दोस्तों प्रेजेंट में। वो शेरिल को बताता है कि मैं अभी अभी जेल से रिलीज हुआ हूँ। तभी अचानक एक गैंग आकर उसको पीटने लग जाता है। फिर पता चलता है कि शेरिल की दुकान पर आने से पहले स्टीफन ने किसी और की दुकान में लड़ाई झगड़ा किया था, इसीलिए वो लोग उसको मारने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। शेरिल तो स्टीफन को उन लोगों से बचा लेती है और उनको भगा भी देती है। फिर वो स्टीफन को एक बहुत ही टेस्टी राइस डिश खाने के लिए देती है। स्टीफन कहता है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें और तुम्हारे नूडल्स में कितना फर्क है, और ये राइस ये तो बहुत ही बढ़िया है, कहकर वो खाना मुंह में दबा देता है। अब रात को जब दुकान बंद हो रही थी तो एक गैंग वहां पर आता है। दरअसल ये आदमी इसी मार्केट में एक स्ट्रीट फूड शॉप चलाता है जिसमें वो प्रॉन के डिशेस बनाता है, और इसका नाम है चैन। और शेरिल की बात की जाए तो वो बीफ बॉल्स का डिश बनाने में बड़ी एक्सपर्ट है, और वैसे इस एरिया में चैन और शेरिल के शॉप से टॉपर है। शेरिल का भी अपना एक गैंग है दोस्तों, और आज चैन के शॉप पर उतने लोग नहीं आए थे जितने कि शेरिल की दुकान पर। वो कहता है कि अगर देखो हम दोनों की रेसिपीज को मिलाकर हम कोई नया डिश बनाकर बेचेंगे तो बिजनेस बहुत ही आगे बढ़ेगा, हम मालामाल हो जाएंगे, और मुनाफे में मेरा 60% और तुम्हारा 40%। बोलो डील मंजूर है क्या? शेरिल तो ये सुनकर उसको गाली दे देती है कि कस्टमर्स मेरी दुकान पे ज्यादा आते हैं, मतलब मेरा खाना अच्छा है, और तुम मुझे 40% दोगे और खुद 60%? वाह बेटा, चुपचाप से पासा पलट दो और 60-40 कर लेते हैं, 60 मेरा 40 तुम्हारा। बोलो मंजूर? पर चैन नहीं मानता। इनके बीच ऐसे मुठभेड़ होते रहते हैं दोस्तों। शेरिल के गैंग के साथ स्टीफन भी खड़ा होता है और बात बात पर वो पीछे से कमेंट कर रहा होता है। अब इससे चैन तो बिगड़ जाता है कि वो कौन माइका लाल है जो मेरे साथ जुबान लड़ाना चाहता है, जरा सामने आ जाए। और जब कोई सामने नहीं आता तो वो सभी को लाइन में खड़ा करके कहता है कि अब मेरे साथ बात करो, मैं तुम सबकी आवाज सुनकर पता लगा लूंगा कि कौन था वो।
बस दोस्तों स्टीफन पकड़ा जाता है और चैन गुस्से में उसे काटने वाला होता है। तभी शिरिल चाकू पकड़कर चैन को ही उठाकर फेंक देती है। लगता है शिरिल कुंफू वगैरह जानती है, वाह। फिर अपना बड़ा सा चाकू उठाकर वो चैन के 2 टुकड़े करने वाली होती है, लेकिन उसकी आंखों के बीचों बीच रुक जाती है। चैन की तो डर के मारे हालत खराब, वो तुरंत भाग जाता है। लेकिन सुनिए, बहुत देर के बाद फिर वो अपनी गैंग को वापस लेकर आता है, क्योंकि अगर उसने शिरिल को खत्म नहीं किया तो उसका अपना बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन वो देखते हैं कि बहुत देर से स्टीफन और शिरिल एक टेबल पर बैठे न जाने क्या कर रहे हैं। चैन तो सेफ्टी के लिए अपने कुछ आदमियों को दूर खड़ा कर देता है और बाकियों को लेकर शिरिल और स्टीफन के पास जाता है। बहुत देर के बाद जब वो वापस नहीं आता तो उसके आदमी जाकर देखते हैं वहां चैन शिरिल को काटने के बजाय उन दोनों के साथ टेबल पर बैठा होता है। लेकिन ये तीनों ऐसा क्या कर रहे हैं जो हिल भी नहीं पा रहे। और तब हमें दिखाते हैं कि उनके आगे बड़ी देर से एक छोटा सा बॉल बाउंस किए जा रहा है। कुछ देर पहले ये लोग जो प्रॉन और बीफ बॉल्स को मिलाकर कोई डिश बनाने की सोच रहे थे, ये वही डिश है जो स्टीफन और शिरिल ने बना दिया। और ये इतना इलास्टिक है कि लगातार बाउंस कर रहा है। चैन उसे टेस्ट करता है तो समझ जाता है कि वाह यार, ये तो एकदम लाजवाब है। स्टीफन कहता है कि शिरिल के बीफ बॉल्स के अंदर तुम्हारे प्रॉन का कीमा स्टफ करके ये बॉल बना है, और अगर इस कॉम्बिनेशन डिश को हम अपने शॉप में बेचेंगे फिर हमारा एक रेस्टोरेंट बनेगा और कुछ दिनों में एक क्या 8 रेस्टोरेंट खुल जाएंगे और मार्केट रिसर्च मैं करूंगा, क्या कहते हो। इस तरह इन तीनों के बीच होती है एक मस्त डीलिंग। बीफ बॉल्स को इतना बाउंसी बनाने के लिए उसे कितना पीटना होता है ये सिर्फ शिरिल जानती है, और चैन प्रॉन के बारे में A to Z सब जानता है। तो इनका कॉम्बिनेशन जरूर रंग लाएगा, ये सोचकर वो एक छोटा रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं। प्रॉब्लम अभी ये है कि एक भी कस्टमर नहीं आता। ये लोग फिर डिश का रेट घटा लेते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट सुनसान पड़ा होता है, कोई नहीं आता। उसके बाद ये लोग लगातार दाम घटाते जाते हैं, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। और ये समझ आते हैं कि जब लोगों को इस नए डिश के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो वो क्यों आएंगे खाने के लिए। इसलिए वो वही चीज करते हैं जो अंबानी करता है, अपनी डिश को फ्री में देकर मार्केट को कैप्चर करने की करते हैं कोशिश। और फ्री में खाना मिल रहा है ये सुनकर एक पेटू नर्स वहां पर आती है और वो एक बॉल भर के इनका स्पेशल डिश लेकर जाती है। साथ ही हॉस्पिटल में उसके कुछ पेशेंट्स चुपके से सारे बीफ बॉल्स खा लेते हैं और उन्हें उसका टेस्ट लगता है इतना बढ़िया। फिर क्या था, नर्स अपने सारे पेशेंट्स को लेकर इनके रेस्टोरेंट में आ जाती है कि चलो भाइयों और बहनों, यहाँ सब फ्री में है, जाकर खूब मजे लूटो। पेशेंट्स बड़े चाव से खाते हैं और इस तरह इनके रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी भी बहुत बढ़िया हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे वही चीज डिश का रेट बढ़ा जाते हैं और आखिर उस रेट पर बेचते हैं जो पहले इन्होंने फिक्स किया था। इसके बाद तो मीडिया वाले भी इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ आ जाती है। ये सब कुछ देखकर स्टीफन का एक्स पार्टनर और टोंग बौखला जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्टीफन जेल में सड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ ये तो अपना रेस्टोरेंट खोलकर बढ़िया मार्केटिंग कर रहा है और लोग इसकी बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं उसके स्पेशल डिश की। वक्त बीतता है और जैसा स्टीफन ने कहा था उसके रेस्टोरेंट के 2 ब्रांचेस खुल जाते हैं। 2 से 4 होते हैं और 4 8 और देखते देखते पूरी दुनिया में लगभग 2500 ब्रांचेस हो जाते हैं इनके रेस्टोरेंट के। ये लोग करोड़पति बन जाते हैं, वैसे ही जैसे अपने 80s के हीरोज एक ही गाने में दिन रात मेहनत करके कूली से करोड़पति बन जाते थे। तो एक दिन ये लोग एक बड़े चमक धमक वाले स्टार होटल में जाते हैं। वहां पर आता है स्टीफन का पुराना पार्टनर और टोंग। स्टीफन तो उसको चिढ़ाता है कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, तुम्हें ऐसा लगा होगा, है ना। देखो बिगड़ने के बजाय संवर गई मेरी लाइफ, अब मैं किसी को धोखा नहीं देता और देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया। मेरे रेस्टोरेंट के 2500 ब्रांचेस हैं दुनिया भर में, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम दोनों अभी भी झूठी मार्केटिंग करके पब्लिक को धोखा दे रहे हो। सही कहा ना मैंने। पर टोंग कहता है कि तुम हो गए बड़े करोड़पति, लेकिन कुकिंग का भगवान तो अभी भी मैं ही हूँ। मेरे साथ कम्पीट करके गॉड ऑफ कुकरी का खिताब जीत कर दिखाओ, फिर देख लेंगे तुम कितने होनहार हो। एंड यहाँ पर ईगो की बात आ जाती है तो स्टीफन उसका ये चैलेंज भी स्वीकार कर लेता है और कहता है कि अगले गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में मेरी और तुम्हारी होगी टक्कर, वहां पर देखेंगे कौन होगा बेस्ट शेफ। लेकिन दोस्तों पर बहस के बीच में इन दोनों के गैंग्स फाइट करने लग जाते हैं। शिरिल तो उनको खूब पीटती भी है और अपना कुंफू का टैलेंट भी दिखाती है। स्टीफन उसको फिर शांत करके बाथरूम में लेकर जाता है, लेकिन तब भी वो उछल रही होती है तो स्टीफन तो उसको कस के पकड़ लेता है। तो उस मोमेंट में न जाने शिरिल को क्या हुआ, पता है क्या हुआ, वो स्टीफन की गाल पे किस कर देती है। और स्टीफन को उसका ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि वो कुछ लोगों को खूबसूरत और कुछ लोगों को बदसूरत मानता है। उसके हिसाब से शिरिल बदसूरत है, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके दांत अब स्टीफन को घिनौने लग जाते हैं। वो शिरिल को धक्का देकर उठ जाता है। शायद शिरिल स्टीफन को पसंद करने लगी है, लेकिन स्टीफन को शिरिल के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। कैसा बंदा है यार ये। फिर पता है दोस्तों, शिरिल के जाने के बाद वो अपने गाल को बार बार साबुन से धो देता है, सिर्फ इसीलिए कि शिरिल ने उसके गाल पे किस किया था। फिर वो अपने साथियों के साथ ड्रिंक करने लग जाता है और चैन से पूछता है कि शिरिल का चेहरा ऐसा क्यों है।
चैन कहता है कि तुम्हारे लिए लड़ते हुए उसका ये हाल हो गया, पता है तुम्हें? स्टीफन तो चौंक जाता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। चैन कहता है कि बकवास नहीं है यार, सच कह रहा हूँ। जब तुम गॉड ऑफ कुकरी नहीं थे तब से वो तुम्हारी कुकिंग की फैन है, पता है? और जब तुम गॉड ऑफ कुकरी बने और हर मैगजीन में तुम्हारे फोटोज और पोस्टर्स छपने लगे तो वो अपने घर की दीवारों को उन पोस्टर से भर देती थी। एक दिन हुआ ये कि किसी ने तुम्हारा पोस्टर फाड़ दिया तो उसे इतना गुस्सा आया कि वो तो उन लोगों से लड़ने पे उतर आई, और वो लोग तो ठहरे थे एक नंबर के राउडीज। उन्होंने शेरिल पर चाकू से लगातार वार किया। उसमें शेरिल तो बच गई, लेकिन उसके चेहरे पे चाकू के ऐसे गहरे गहरे घाव हो गए कि पूछो मत, और इसी वजह से यार उसका चेहरा इस तरह हो गया है। और हाँ, अभी तो वो तुमसे प्यार भी करने लगी है। स्टीफन के कान खुल जाते हैं अच्छे से, वो चौंक जाता है पूरी तरह। तभी शेरिल बिल्कुल भरपूर मेकअप, मतलब कुछ ज्यादा ही मेकअप करके उसके सामने आती है। दरअसल 1 महीने के बाद गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन है, तो उसके लिए ट्रेनिंग लेने के लिए स्टीफन चाइना जा रहा है। शेरिल कहती है कि मैं भी साथ चलना चाहूंगी, तो स्टीफन कहता है कि नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ क्यों आना चाहती हो और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, मुझे बख्श दो प्लीज। कहकर स्टीफन जल्दी से टैक्सी में निकल जाता है। अगले सीन में वो चाइना जाने वाली फ्लाइट को पकड़ लेता है। फिर चाइना जाकर वो चैन को कॉल करता है तो वो कहता है कि शेरिल भी चाइना आई है। स्टीफन तो बौखला जाता है कि यार इसको हो क्या गया, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। चैन कहता है अरे वो तुम्हें कुछ देने के लिए आई है यार। उसी मोमेंट में शेरिल भागी चली आती है कि मैं आ गई मेरी जान, और उसको देखकर स्टीफन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता है। पर आखिर वो स्टीफन को पकड़ लेती है। वो कुछ चीजें देती है और कहती है इन्हें तुम भूल आए थे। फिर वो एक कागज पर हार्ट बनाकर कहती है ये मेरा दिल है, अब तुम इसके बीचों बीच तीर बना दो बस। स्टीफन घबराकर कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा तीर वगैरह, भाई समझा करो, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए वैसी वाली फीलिंग्स है नहीं, तुम बस मेरी अच्छी दोस्त हो और कुछ नहीं। शेरिल कहती है ठीक है दोस्त बन के रहो, क्या फर्क पड़ता है, पर प्लीज इसमें एक तीर तो बना दो, फिर मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी कभी, सच बता रही हूँ। पर अचानक शेरिल एक आदमी को देखती है जो स्टीफन को शूट करने आ रहा है। वो झट से स्टीफन को हटाकर खुद उस आदमी के आगे आ जाती है और उसके कंधे पे गोली लग जाती है, बेचारी बेहोश। अब वो आदमी स्टीफन को शूट करने आता है और एक गन शॉट वहां पर सुनाई देता है। यहाँ पर फ्रेम फ्रीज हो जाता है और पता नहीं स्टीफन को क्या हुआ। अब यहाँ से सीन आता है 1 महीने के बाद, जहाँ बड़ी शानो शौकत से गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन शुरू होने वाला है। मीडिया और बड़े बड़े लोग वहां पर जमा होते हैं। दुनिया भर के बेस्ट शेफ्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करने वाले हैं। असल में स्टीफन के पुराने पार्टनर और टोंग ने मिलकर स्टीफन को खत्म करने का प्लान बनाया था। यहाँ पर एंकर अनाउंस करता है कि कंपटीशन ठीक टाइम पे शुरू होगा, अगर कोई शेफ 1 सेकंड भी लेट हुआ तो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। एंड यहाँ पर टोंग बड़ी टेंशन में होता है कि कहीं स्टीफन आ ना जाए वरना वो जीत जाएगा। और पार्टनर कहता है कि डरो मत, वो नहीं आने वाला। पर टोंग तो घड़ी और दरवाजे को बारी बारी देख रहा होता है, पर स्टीफन दरवाजे से नहीं सीलिंग तोड़कर बिल्कुल सुपरमैन की तरह ऊपर से एंट्री देता है। टोंग और पार्टनर के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि हमने तो इसका कत्ल करवा दिया था, ये जिंदा कैसे बच गया। चलिए एक जरा सा फ्लैशबैक देखते हैं तो उस दिन हुआ क्या था पता चल जाएगा। वो आदमी जो टोंग के कहने पर स्टीफन को शूट करने के लिए आया था, उसने शूट तो कर दिया, लेकिन उसी सेकंड में गाड़ी तेजी से स्टीफन की ओर आई। वो स्टीफन के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन स्टीफन एंड वक्त पर उस गाड़ी के ऊपर कूद गया और वहां से बच निकला था। पर इससे हुआ ये कि वो गाड़ी एक जगह पर बैलेंस खो देती है। एंड वक्त पर स्टीफन नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत चोटें आती है, लेकिन वो मरता नहीं। और तब एक बुजुर्ग मॉन्क ने स्टीफन का इलाज करके उसको बचाया था। लेकिन शेरिल का क्या हुआ ये फिलहाल नहीं दिखाया जाता। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि कंपटीशन शुरू हो चुका है। सारे शेफ्स कुकिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टीफन और टोंग एकदम चुपचाप एक दूसरे को ताकते हुए खड़े रहते हैं। टोंग का असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप जल्दी कुकिंग शुरू कीजिए वरना हार जाएंगे। पर टोंग कहता है कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि स्टीफन क्या बनाने वाला है, उसे टक्कर देने वाला कोई डिश ही मैं बनाऊंगा। इसी बीच कंपटीशन के जज को दिखाते हैं जो एक कंटेस्टेंट के पास जाती है, जो कि मतलब कुकिंग करने से पहले चाकू वगैरह को हवा में उछालकर अपनी बाजीगरी दिखा रहा होता है। जज कहती है कि एक बात बताओ, यहाँ पर कुकिंग कंपटीशन चल रहा है या फिर नौटंकी कंपटीशन? यू आर डिस्क्वालिफाइड राइट नाउ। कहकर वो कुकिंग शुरू होने से पहले ही उसे शेफ को कंपटीशन से बाहर कर देती है। फिर वो कोई अजीब सा डांस भी करती है। शेफ्स उसको ताकने लग जाते हैं तो उन सबको भी डिस्क्वालीफाई करके वेन्यू से बाहर निकाल देती है। वो कहती है कि गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में माइंड का कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। मैं नाचूं या गाऊं तुम्हें से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कुकिंग पर होना चाहिए, जो कि तुम्हारा नहीं है, इसलिए यू ऑल आर डिस्क्वालीफाइड। इस तरह कुकिंग कंपटीशन के बीच ये अलग ही टेस्ट चल रहा होता है दोस्तों। इस तरह के टेस्ट के चलते एक एक करके सारे शेफ्स एलिमिनेट हो जाते हैं और अब यहाँ पर सिर्फ स्टीफन और टोंग बचे हैं। और तब दोनों एक साथ अपनी कुकिंग को करते हैं शुरू। लगता है ये कुकिंग का होने वाला युद्ध है। दोनों को एक ही डिश बनाना है। वो एक फिश के बहुत ही पतले स्लाइसेस करते हैं और लगभग एक ही स्टाइल होता है दोनों का। जज तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वाह, इसे कहते हैं कटिंग। और जब स्टीफन को उस मॉन्क ने बचाया था
तो उसने स्टीफन को कुंग-फू भी सिखाया था। अब टोंग तो पहले से कुंग-फू जानता था, तो दोनों कुंग-फू और कुकिंग को मिक्स करके बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते हैं। टोंग कढ़ाई में तेल डालकर कुछ फ्राई कर रहा होता है, लेकिन बीच में उसे उछाल कर स्टीफन पर फेंकता है, पर स्टीफन उसे कैच करके अपनी डिश में डाल लेता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मुझ पर मांस फेंकोगे, ये लो गरम तेल। ये कहकर वो अपनी कढ़ाई का गरम तेल टोंग पर फेंक देता है और टोंग अपने डिफेंस में कलची से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो छेद वाला था तो उसके चेहरे पे गरम गरम तेल की बूंदें गिरकर अलग ही डिजाइन बना देता है। एंड इसके बाद वो गुस्से में अपना बड़ा चाकू निकाल कर स्टीफन पर फेंकता है, लेकिन स्टीफन तो अपने कुंग-फू स्टाइल में उछलकर उसे पैरों से पकड़ लेता है और उल्टा उसी पर फेंकता है, लेकिन टोंग झुक जाता है तो उस तरफ बैठे उसके पार्टनर के कंधे पर वो जाकर लग जाता है। पार्टनर तो चिल्लाता है कि अरे मुझे बचाओ, हॉस्पिटल लेकर चलो वरना मर जाऊंगा। और तब एक आदमी कहता है कि अबे ज्यादा ड्रामा मत कर, चाकू की धार इस तरफ है, तुम्हारी पीठ पर नहीं। तब जाकर वो चैन की सांस लेता है। स्टीफन और टोंग की लड़ाई हद पार कर रही होती है, लेकिन जज उन्हें कुछ नहीं कहती बल्कि तारीफ करती है कि वाह ये दोनों कितना अच्छा फाइट कर रहे हैं। असल में जिस मॉन्क ने स्टीफन को बचाया था उन्होंने स्टीफन को कुकिंग सिखाया था और वो भी कुंग-फू स्टाइल में, इसलिए वो टोंग को टक्कर दे पा रहे हैं दोस्तों। फिर दोनों अपने डिशेस को एक जार में रखकर उसे कढ़ाई में रख देते हैं, शायद ये इनका कोई कुकिंग मेथड है। तब टोंग का पार्टनर एक रिमोट का बटन प्रेस करता है और स्टीफन का जार फट जाता है, उसका डिश हर तरफ बिखर जाता है। असल में टोंग और उसके पार्टनर ने मिलकर स्टीफन के जार में एक बॉम्ब फिक्स करके रखा हुआ था। अब जज तो चौंक जाती है कि मैंने इन लोगों को थोड़ा लड़ने क्या दिया, ये तो बॉम्ब फोड़कर खेल रहे हैं। स्टीफन की सारी मेहनत बेकार हो जाती है क्योंकि अब कंपटीशन खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे होते हैं। टोंग और पार्टनर तो हंसने लग जाते हैं कि अब ये 2 मिनट में क्या करेगा, मर जाएगा, मतलब कंपटीशन हार जाएगा। दूसरी ओर मॉन्क को दिखाते हैं जो मीडिया को बता रहा होता है कि स्टीफन बुरी तरह घायल था जब मैंने उसे पहली बार देखा था, मैंने उसका इलाज किया था और उसकी जान बचाई, उसे कुकिंग और कुंग-फू भी मैंने ही सिखाया था। अब स्टीफन मॉन्क से टेलीपैथी के द्वारा कम्युनिकेट करता है और बताता है कि मैं हारने वाला हूँ, क्या करूँ। लेकिन मॉन्क कहता है कि हार मानना बुज़दिलों का गुण है, तुम हिम्मत वाले हो और मुझे यकीन है कि तुम इन 2 मिनट में अपना बेस्ट जरूर दोगे। स्टीफन में थोड़ी हिम्मत आ जाती है, उसे अब शेरिल की याद आती है क्योंकि वो जिंदा है या नहीं ये भी स्टीफन नहीं जानता। उसे शेरिल के बनाए हुए बीफ बॉल्स याद आ जाते हैं जो सिर्फ वो बना सकती थी। उसी डिश से इंस्पायर होकर स्टीफन इन 2 मिनटों में बीफ को पीटता है, उसका एक स्पेशल डिश बनाता है। इतना ही नहीं, वो अपने हाथों में आग लगाकर ऑमलेट बनाता है। 2 मिनट होते हैं पूरे और अब जज पहले टोंग का डिश टेस्ट करती है, कहती है वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है। इतना कहकर वो स्टीफन का डिश टेस्ट करती है और टेस्ट करते ही उसे इतना एंजॉय करती है कि स्टीफन के मेथड, स्टाइल और फूड के टेस्ट, कंसिस्टेंसी वगैरह की इतनी तारीफ करती है कि थकती नहीं। ये एक टॉप नॉच डिश है, ये कहकर वो पूरा बॉल खाली कर देती है, यहाँ तक कि खुशी के आंसू भी बहाती है कि इस डिश ने तो मुझे स्वर्ग में पहुंचा दिया। सब समझ जाते हैं कि अब द गॉड ऑफ कुकरी का खिताब स्टीफन को ही मिलेगा, लेकिन तब पार्टनर जज को धमकाता है कि अगर तुमने स्टीफन को गॉड ऑफ कुकरी घोषित नहीं किया तो तुम्हारा ये बेटा, तुम्हारा हस्बैंड दोनों मारे जाएंगे। फिर वो अपने परिवार को बचाने के लिए टोंग को विजेता घोषित कर देती है, पर उसे बड़ा दुख होता है कि उसे ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि वो जानती है कि असली विनर तो स्टीफन है। टोंग के लोग बड़े सेलिब्रेट कर जाते हैं, वो टोंग को गॉड ऑफ कुकरी की ट्रॉफी देने वाले होते हैं कि अचानक वो जगह बुरी तरह हिल जाती है, दीवारें और खिड़कियां टूटने लगती हैं जैसे भूकंप आ गया हो। और तब तेज रोशनी के बीचों बीच 3 परियां दिखाई पड़ती हैं, जिनको देखकर स्टीफन अपना सर झुकाता है। वो कहती हैं तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आज से दुनिया के गॉड ऑफ कुकरी तुम ही हो। ये कहकर वो खुद स्टीफन को गॉड ऑफ कुकरी का खिताब देती है, पर पार्टनर उन्हें चिढ़ाता है और अब स्टीफन से कहता है कि वाह ड्रामा बड़ा अच्छा कर लेते हो तुम, इन तीनों को कितने पैसे दिए तुमने बताओ। कहकर वो तीनों परियों को शूट करने जाता है, लेकिन वो तीनों असली परियां थी। फिर वो पार्टनर को शाप देकर कुत्ता बना देती है। टोंग उन्हें शूट करने वाला होता है तो वो उससे भी कोई शाप देती है, पर पता नहीं वो क्या शाप था। अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सभी को लगता है कि वो एक पल के लिए कोई सपना देख रहे थे, लेकिन ये सपना नहीं सच था क्योंकि पार्टनर सच में कुत्ता बन बैठा है। टोंग को ये शाप मिला है कि उसकी छाती बीचों बीच एक बड़ा छेद बन चुका है। इस तरह स्टीफन एक बार फिर गॉड ऑफ कुकरी बन गया, लेकिन इस बार अपनी असली काबिलियत के बल पर। इस जीत को स्टीफन उसके फ्रेंड सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। स्टीफन को शेरिल की बहुत याद आती है। तब चैन बताता है कि असल में शेरिल को कुछ नहीं हुआ था, वो बुलेट उसके सोने के दांत पर लगकर बाउंस हो गया था, इसलिए वो जिंदा बच गई। और हाँ, उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली, पर उसने एक बात कही थी कि मेरे बारे में स्टीफन को मत बताना वरना वो कंपटीशन जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो इतने दिनों से तुम्हें मिली नहीं। आखिरकार शेरिल वहां पर आ जाती है। स्टीफन तो इमोशनल हो जाता है कि उसके खातिर शेरिल ने कितना कुछ सहा। शेरिल ने कागज में हार्ट बनाकर उस पर स्टीफन को तीर बनाने को कहा था, जिसके जवाब में स्टीफन ने कार्ड में हार्ट भी बना देता है
और उसके बीचों बीच तीर बनाकर शेरिल को देता है। यही तो शेरिल चाहती थी और वो बड़ी खुश होती है दोस्तों। और अगर ये वीडियो दीपावली से पहले आ रही है तो सभी को हैप्पी दिवाली, और अगर बाद में आ रही है तो आप बताइए आपने कैसे सेलिब्रेट किया अपनी दिवाली को। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि सबसे जरूरी है ध्यान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।